तो सौनकादि ऋषि खड़े होकर के वंदन किया है सूत जी को। क्यों? कि वो ज्ञानी है, ज्ञानी को वंदन किया जाता है। वंदन किया है और कहने लगे ऐसी कथा सुनाओ जिसमें भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग हो, त्याग हो। सीधे यूं भी तो कह सकते हैं भागवत सुनाओ, पर ऐसे इसलिए नहीं कह रहे हैं सौनकादि ऋषि क्योंकि सीधे ही कह देते कि भागवत सुनाओ तो ये आदेश हो जाता। हाँ, ये आदेश हो जाता। क्या कह रहे हैं? ऐसी कथा सुनाओ जिसमें भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग हो, त्याग हो। बोले सीधे ही क्यों नहीं कहते कि भागवत सुनाओ? उन पर बोलना आता है, सौनकादि ऋषियों पर बोलना आता है। ऐसी कथा सुनाओ। जगत को ज्ञान देना चाहते हैं कि भागवत सुनने से भक्ति प्राप्त होती है। पूरी प्रश्न में ही जवाब है, भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति से क्या होता है? पहला ही प्रश्न कर दिया, ऐसी कथा सुनाओ जैसे भक्ति हो। क्या होता है भक्ति से? आप बताइए क्या होता है भक्ति से? भक्ति से भगवान हमारे बस में हो जाते हैं, भगवान हमारे अनुकूल हो जाते हैं। गोपियों पर प्रेमा भक्ति थी, भगवान उनके बस में थे। खट्टी छाछ पे भी नचा देते, जैसे कहते उंगली पे नचते। यशोदा पे भक्ति थी, उंगली पे नचाते। हाँ, यशोदा ने उंगलियों पे नचाया था और तुम संसार की उंगलियों पे नाच रहे। कब तक नाचोगे? ये करो, वो करो, ये करो, उंगली पे नाच रहे। भगवान भक्ति के बस में है। अगर तुम्हें भगवान अपनी उंगली पे नचाने हैं, संसार को क्या नचाना? वो तो नाच ही लेगा स्वार्थ में आके। अगर तुम्हें नचाना है तो उंगली पे भगवान को नचाओ भक्ति करके। और भक्ति कब मिलेगी? भक्ति जब मिलेगी जब भगवान की कथा सुनोगे। और कैसे मिलेगी? संत की वाणी से। संत और सत्संग दोनों पुण्य से मिलते हैं माय डियर। संत और सत्संग दोनों पुण्य से मिलते हैं। पुण्य से सत्संग कैसे मिलता है? भागवत में श्लोक कहता है, बहु जन्म समर्जते सत्संगात लभते। जब अनेकों जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं, पुण्य, तब सत्संग होता है। ये भागवत सत्संग तो ये एक जन्म का पुण्य नहीं है, अनेकों जन्मों का पुण्य। शायद अभी आपके पुण्यों में कमी है। नौकरी में जो जीव रहता है, मनुष्य रहता है, वो ज्यादा पुण्य धर्म नहीं कर पाता। हम जानते हैं, हम रहे उस क्षेत्र में, लेकिन हमने तो नौकरी छोड़ छाड़ दी और नौकरी में ही भगवत प्राप्ति की है। बताइए कि ना? तो ये पुण्यों से मिलता है सत्संग। और हरि कृपा बिन सुलभ ना सोई। और जब हरि की कृपा होती है, ये तो सत्संग मिलता है पुण्य से और हरि की कृपा से। और संत कब मिलता है? कि पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगत संस्कृत कर अंता। जब पुण्यों के झुंड इकट्ठे होते हैं तब आपके द्वार पर आपको सत्संग संत का दर्शन होता है। अब आप सोचोगे आपका दर्शन तो होता ही रहता है, लेकिन सत्संग तो नहीं हुआ। पुण्य पुण्य में मिला ही ना संता, संत पुण्यों से मिलते हैं। और सत्संगत संस्कृत करंता। और जब सत्संग सुनाते हैं अपनी वाणी से, तब जन्म मृत्यु का अंत होता है। संस्कृत कहते हैं जन्म और मृत्यु का अंत। सत्संगत संस्कृत कर अंता। संस्कृत कहते हैं जन्म और मृत्यु का अंत। संत की वाणी पर विश्वास करो। तो पुण्य से ही तो भागवत मिली है, सत्संग, और पुण्य से ही संत का दर्शन मिलता है, साधु का दर्शन मिलता है। साधु के दर्शन से क्या होता है? साधु नाम दर्शनम लोके सर्वताभ्यरम परम। साधु संत के दर्शन करने मात्र से ही आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमने पहले ही सुनाया था कि साधु सेवा धर्म हमारो, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारो,
काम न दुनियादारी से। हाँ, साधु सेवा धर्म हमारो, काम न दुनियादारी से। साधु संत की सेवा करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आपको मौका मिला है सेवा करने का तो कर लो। तो आज सूत जी से कहा कि ऐसी कथा सुनाओ कि जिसमें भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग हो, त्याग हो। बोले सीधे ही क्यों नहीं कहते कि भागवत सुनाओ। तो आज सूत जी महाराज से दूसरा प्रश्न किया उन्होंने, ऐसी कथा सुनाओ। कैसी कथा? कि जिनका निशाचरों का सा स्वभाव है, निशाचरों का कल्याण हो जाए। बोले निशाचर किसे कहते हैं? जिनके लंबे लंबे सींग और बड़े बड़े नाखून होते हैं, ये प्रश्न कर रहे हैं वो। ऐसी कथा सुनाओ जिससे निशाचरों का कल्याण हो जाए। अब निशाचर किसे कहते हैं? निशाचर हमारे घर में ही बैठे हैं, हमारे शरीर के अंदर बैठे हैं, हम ही निशाचर हैं। कैसे? आप पूछो कैसे? ऐसे कि माने मात। शंकर भगवान पार्वती जी से कह रहे हैं निशाचरों की परिभाषा कि माने मात पिता नहीं देवा, साधुन पे कर भावे सेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। माने मात पिता नहीं देवा, म्यूजिक दो, साधुन पे कर भावे सेवा। जिनके ये आचरण भवाने, ते निश्चर समझानो प्राणे। जो न माता की माने, न पिता की माने, न कई देवता माने, न कई गुरु की माने, और अपनी सेवा कराए। आजकल के बच्चे अपना अंदर का वस्त्र भी नहीं धोते, वो भी माँ के लिए छोड़ देंगे। हाँ, आजकल के बच्चे, और ये इंगित करती है धुंधकारी के लिए। जिनका धुंधकारी जैसा स्वभाव है, किसी की नहीं मानता था, उनको निशाचर कहते हैं, जो किसी की नहीं माने। और इस संसार में ऐसे लोग ज्यादा है ना, इसलिए उन लोगों के लिए ये कथा है, उन निशाचरों के लिए जो काई की माने ही ना। वैसे बच्चे कहते हैं माता पिता, क्या करें, हमारा छोरा हमारी माने ही ना।